सालों से मैं मंदिर जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं शिवालय जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं तीर्थ जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं भगवत भजन में जा रहा हूँ, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने दिल कितना लगाया, वो भी तो मूल है। तुमने परमात्मा से दिल कितना लगाया? हृदय कितना लगाया? फिर रिश्ता ही नहीं बनाओ, रिश्ता बनता है तो आप देखो जरा, विचार करिएगा। केवल उसने अपनी अंगूठी तुम्हें पिनाई और तुमने अपनी अंगूठी जम के बोलो जरा, उसे पिनाई। अभी शादी हुई क्या? नहीं। क्या पिनाया अभी यार? अंगूठी। पक्का हो गया। अब पक्का होते से ही तुम्हें मालूम पड़ा कि उसके पास में तो प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी। ये भजन करने वाला, ये कीर्तन करने वाला, ये मंत्र जाप करने वाला, ये नाम जाप करने वाला, ये स्मरण करने वाला, ये मुझसे जुड़ गया, मतलब ये प्रभु की ही तो कृपा, ये उन्हीं की तो उदारता, ये उन्हीं की तो दया। और बहुत सावधानी से इस कथा को अपने चित्त में, अपने मन में लेकर रखिएगा। बहुत गलत काम यदि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी अगर कहीं आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव की कृपा है जो आपको पार उतारना चाहते हैं। भगवान शंकर की करुणा, कृपा, दया है जो पार उतारना चाहता है, जो आपको पार लगाना चाहता है। ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान शंकर की करुणा है, भगवान शंकर की दया है, ये शिव की उदारता है। पूर्व की कोई बड़ी कृपा होगी, कोई उदारता होगी, कोई करुणा होगी, जो किसी का साथ आपको और हमको, अच्छे लोगों का संग मिल जाता है, अच्छे लोगों का संग आप और हमको प्राप्त हो जाता है, अच्छा सुख होगा। वैश्या को लगा कि वैश्या को लगा कि ये तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। और शादी हो गई, विवाह हो गया। कितना ध्यान लगाकर बैठा था अजामिल वैश्या के भवन की ओर। कितना ध्यान लगाकर बैठा था। कहते हैं जितना ध्यान अजामिल ने वैश्या की ओर लगाया, उतना ध्यान यदि अजामिल इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा था, वर्षों हो गए थे उसको भजन करते करते, बचपन उसका भजन में निकला, जवानी उसकी अधेड़ी में जा रही थी और युवान हो चुका था, बचपन से भजन कर रहा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अच्छा भजन ही था, सत्संगी था, संकीर्तन करता था, भगवत भजन में डूबा हुआ था। और आज जितना उसने बचपन में भजन करा और जवानी तक वो भगवान की भक्ति करता रहा और युवान अवस्था में वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा, 4 दिन में उसने इतना कड़क नियम ले लिया कि चौथे दिन वेश्या उसको पत्नी के रूप में मिल गई। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र कहता है, जैसे 4 दिन उसने दृढ़ता बनाई और वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। यदि उसने पूरा बचपन निकाल दिया, मंदिर जाता था, पूजन करता था, पर एक काम नहीं करा, उसने जितना दिल वेश्या से लगाया उतना दिल परमात्मा से नहीं लगा पाया। परमात्मा से नहीं लगा, बस उतना दिल अगर वो परमात्मा से लगा लेता, उतना मन यदि वो भगवान से लगा लेता, तो जैसे वेश्या अजामिल को मिली है, उसी तरह एक ना एक दिन वो नारायण, वो भगवान शिव उसको प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं
उनसे पूछो कहाँ जाते हो, हम मंदिर जाते हैं। कई लोग हैं कहाँ जाते हो, हम उज्जैनी जाते हैं, हम महाकाल बाबा के 10 बार दर्शन करिया है। ओ बहुत बढ़िया। हम ओमकारेश्वर बाबा की नर्मदा जी नहाने के लिए हम हर अमावस्या जाते हैं। हम ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन हमेशा करते हैं, हमेशा। कहाँ जाते हो, हम हर महीने भगवान का दर्शन करने जाते हैं। वाह। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम हर महीने भगवान का मंदिर जाते हो, भजन करने जाते हो, उज्जैनी जाते हो, विश्वनाथ जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, भीमा शंकर जाते हो, या कुबरेश्वर जाते हो, या ब्रजरज में जाते हो, या अयोध्या जाते हो, या तुम जहाँ तुम्हारा मन पड़ता है वहाँ दर्शन के लिए जाते हो, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने वहाँ गए तो सही, दर्शन भी किया, 200-500 रुपये, 1000-500, 2000 खर्च भी करे, तुम सब कुछ करे, पर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि तुम दिल कितना लगाए हो भगवान से, तुम भगवान से अपना मन कितना लगाए हो, तुम अपना हृदय कितना लगाए। इस कथा के पहले एक बात कही थी, कहना कठिन, कहना सरल है पर सुनना कठिन है, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। ये बहुत कठिन है सहना, और कहना, सुनना और सहना, और इन तीनों से ज्यादा कठिन है सब कुछ भुलाकर वापिस प्रेम से रहना। ये दुनिया का सबसे कठिन, बहुत पहले कठिन है कहना, फिर कठिन है सुनना, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना, और इन तीनों चीजों से भी ज्यादा कठिन है अपनी पुरानी बातों को भूल कर, पुराने भी जो भी भूल कर उसमें फिर प्रेम से वापिस रहना, भूल जाना, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, भूल गए, फिर केवल परमात्मा की भक्ति। एक कथा, भगवान से क्या मांगो क्या ना मांगो, उस पर एक कथा कल हमने वर्णन करा था तुमरुका जी के पवित्र चरित्र का, कि एक बार तुमरुका जी देवऋषि नारद जी के साथ में, बहुत दिनों के बाद नारद जी पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि नारद जी तो देवलोक में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते, पृथ्वी पर आते ही नहीं थे, बहुत कम, ना के बराबर नारद जी पृथ्वी पर आते। और आज देवऋषि नारद के पास, देवऋषि नारद स्वयं तुमरुका जी के पास में आए। पहुंचे, तुमरुका जी ने पूछा देवऋषि नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कह रहे हैं मैंने ऊपर के सारे धाम घूम लिए जितने भी हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं नीचे के धाम घूमूं। आप मुझे पूरे भूमंडल पर जितने भी देव विराजमान हैं, भूमंडल पर जहां जहां पर तीर्थ विराजमान हैं, उनका दर्शन मुझे करा दो, उनका दर्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूं। देवऋषि नारद को लेकर तुमरुका जी चल दिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमरुका जी के हाथ में भी करताल है, तुमरुका जी के हाथ में भी वीणा है, और देवऋषि नारद के हाथ में भी करताल है और वीणा है। बस अंतर एक है कि नारद जी का चेहरा मनुष्य जैसा है और तुमरुका जी का चेहरा कैसा है? घोड़े जैसा। बस एक अंतर है, बाकी का कोई अंतर नहीं। चलो दोनों चल दिए। अब नारद जी क्या बोलते थे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। श्रीमन
तुमरुका जी क्या बोलते थे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमरुका जी भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भ्रमण कराया। अब नारद जी ने कहा कि मैंने तो पूरा मृत्युलोक भ्रमण कर लिया आपके साथ में, अब मेरा एक मन होता है। तुमरुका जी, जैसे मेरा मन करा मृत्युलोक में आकर दर्शन करने का, भ्रमण करने का, मृत्युलोक में रहने का, करने का मेरा मन कर रहा है, मैंने दर्शन किया, ऐसा क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी देवलोक का दर्शन करो, देवलोक में पहुंचो और दर्शन करो? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? चलो तुम भी चलो। तुमरुका जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। तुमरुका जी चल दिए और सबसे पहले तुमरुका जी देवलोक भ्रमण करने के लिए चले तो नागलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे, सारे लोकों में दर्शन करते करते आखिरी में ये कल हमने कहा था एक कथा ऐसी जो जीवन को सुख प्रदान करे। और भ्रमण करते 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 तुमरुका जी नारद जी के साथ में सब पितृ लोक में पहुंच गए। और आज्ञा किससे ली थी? भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव जी से आज्ञा ली, भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर, भगवान शंकर जी से विनय कर कर उनकी आज्ञा लेकर वो पितृलोक में पहुंच गए। देवऋषि नारद जी ने जैसे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद जी ने जैसे पुकारा, जितने पितृ थे बड़े संतुष्ट हुए, आनंद पाने लगे, नाचने लगे, बहुत उमंग मनाने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी के बाद में पितरों ने देखा कि शिव जी के परम भक्त तुमरुका जी आए, शंकर भगवान के परम भक्त तुमरुका जी। और ये तुमरुका जी का दर्शन आप सब कभी नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो तुमरुका जी का सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे कि एक हाथ में करताल है और एक हाथ में वीणा है और घोड़े का मुख लगा है और भगवत भजन में तुमरुका जी डूबे हुए हैं। आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर हम भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष के अंदर जो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा में सुना है तुमरुका जी का वर्णन, जैसा जैसा तुमरुका जी का वर्णन, तुमरुका जी के परिवार का वर्णन, तुमरुका जी के द्वारा कथा का वर्णन, ईसर गोरा का वर्णन, ये पूरा हम कुबेरेश्वर धाम पर चारों तरफ बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से एक तुमरुका कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें तुमरुका जी के पूरे चरित्रों का दर्शन यहाँ है। आप लोगों को उसमें दर्शन करने पर आपको महसूस होगा कि हम किस जगह पर आए हैं और तुमरुका जी के एक एक जो उनका पूरा चरित्र है, उनका परिवार का चरित्र है, उनका पूरा वर्णन है, ईसर गोरा का वर्णन है, शिव जी से उनका लगाव कैसे हुआ, शंकर भगवान का कैसे उनका मिलना हुआ, तुमरुका जी ने भगवान शिव की विरल भक्ति कहाँ कहाँ जाकर प्राप्त करी, शिव जी का कैसे भजन प्राप्त किया, ये सारा तुमरुका जी का चरित्र, ये सारा की सारा अपन तुमरुका जी के उस कॉरिडोर में दर्शन करेंगे, प्राप्त करेंगे। शिव तत्व महाराज तुमरुका जी का जैसे ही तुमरुका जी का दर्शन पितरों ने करा तो पितर सब कहने लगे कि आप तो शिव भक्त हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, भगवान शंकर की भजन करते हो। हाथ जोड़ लिए
पितरों ने तुमरुका जी के और तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े। और शंभु हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। माँ घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन ओ शंभु शरण पड़ी माँ घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया तुमरुका जी ने हाथ जोड़े पितरों के और पितरों ने हाथ जोड़े तुमरुका जी। अब किसी ने एक बार इस कथा को सुना और तो पूछ लिया, गुरुजी आप कह रहे हो कि तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े, पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़े, ये कैसे हो? तो कहा तुमरुका जी ने पितरों के हाथ इसलिए जोड़े, हे पितरों, हे पित्राणियों, हे पूर्वजों, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप माँ पार्वती जी के नाना और नानी हो। माँ जगतजननी आज अगर हमको संभाल रही हैं, माँ जगतजननी हम पर यदि कृपा कर रही हैं, माँ जगदम्बा यदि हम पर कृपा कर रही हैं, तो वो तुमसे ही प्राप्त हुई, तुमसे ही मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी को हाथ जोड़िए, उसका मन नहीं भी होगा ना हाथ जोड़ने का, तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी का सम्मान करिए, आप किसी को सत्कार करिए, आप किसी का आदर करिए। आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, तो उस आदर का आनंद अपने आप आपको दुगना आदर मिलेगा, दुगना सम्मान मिलेगा, दुगना सत्कार मिलेगा। आप यदि आदर कर रहे हो तो आपको दुगना आदर मिलना है, आप यदि सम्मान कर रहे हो तो आपको दुगना सम्मान मिलना। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सब बोलिए। चरणों